नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक मस्त टॉपिक लेके आए हैं। हमारा टॉपिक है गणित में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें। हर एक बच्चे का एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है कि हमारा मैथ सब्जेक्ट बेहतर हो और उसमें हमें अच्छे अंक प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको कुछ खास टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसकी मदद से आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारा मैथ सब्जेक्ट जो होता है क्लास 10th में 100 मार्क्स का होता है। हमारा मैथ जो है 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 पूर्णांक का होता है। 2 पार्ट में विभक्त होते हैं। एक तो आपका पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव आता है और दूसरे पार्ट में सब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना होता है। इसके लिए आप 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 50 का आंसर देना होता है। वहीं पार्ट बी की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ये 2 पार्ट होते हैं जिसमें लघु उत्तरीय के 30 प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय के 8 प्रश्न। यहाँ आपने देखा 100 प्रश्न जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, तो 50 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न 30 होते हैं जिसमें से आपको 15 का जवाब देना होता है, जो कि 2 अंक स्तरीय होते हैं। अब 2 अंक स्तरीय है तो 15 का आपको मालूम है कि 30 अंक आपको मिलेंगे। और दीर्घ उत्तरीय 8 प्रश्न होते हैं जिसमें प्रत्येक का मार्क्स जो है 5 अंक होता है, तो 4 का आपको जवाब देना होता है, तो यहाँ से आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। तो ये 50 टोटल आपको आंसर देना होता है, यानी लघु उत्तरीय में से 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वहीं दीर्घ उत्तरीय में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ से आपको जो है टोटल 50 मार्क्स होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। अब ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करने जाते हैं तो उससे पूर्व आपको कुछ चीज़ें मालूम होंगे, उसके बाद आप बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि OMR में सूचनाओं को सही से भरें। सबसे पहले आपको OMR सीट दिया जाता है एग्जाम सेंटर पे, तो OMR सीट में जो चीज़ आपसे पूछा जाता है, जैसे आपका रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनको आप सही से भरेंगे क्योंकि इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपका OMR सीट चेक किए जाते हैं और वो भी मशीन से चेक किया जाता है। तो इसमें आप सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को भरेंगे। तो ये तो पहली चीज़ है कि सूचनाओं को जब तक आप सही से नहीं भरेंगे तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में आपका कॉपी चेक नहीं होगा तो आपके अंक जुड़ेंगे ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि प्रश्नों को गौर से पढ़े और समझे। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही प्रश्न को पढ़ते हैं, एक बार देखें और फिर उस बाद में जब अपने रूम पे कमरे पे आके देखते हैं तो मालूम चलता है कि ओह ये लैंग्वेज था, मैंने इस लैंग्वेज को पढ़ के जवाब दे दिया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे। जो चीज़ पूछा जा रहा है उसी का आंसर आप देने का प्रयास कीजिए और ऊपर आप पढ़ने का प्रयास ना करें। क्वेश्चन को सही से पढ़ें, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़ें और उसको समझ लें। उसके बाद बिना हल किए हुए OMR ना भरें। पहली चीज़ और आखिरी चीज़, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से किसी को मन में आया उसको टिक कर दिया, लगा कि ये वाला सही होगा तो टिक कर दिया। सॉल्यूशन जब निकाले तो मालूम चला नहीं भाई ये तो सी आंसर इसका सही होगा, तब जाके कहते हैं यार एक तो मेरा गलती हो गया। तो मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर को टिक कीजिए। यदि आप सॉल्व करके आंसर को टिक करेंगे तो 50 में 50 अंक आएंगे, और ऐसे ही आप अंदाजे मारेंगे तो हो सकता है 50 में 20 सही हो, 15 सही हो, 10 सही हो या 30 सही हो जाए, लेकिन 50 में 50 आउट ऑफ 50 तो सही होने का चांसेस नहीं होंगे। लेकिन यदि आप प्रश्नों को सॉल्व करके बनाते हैं तो 50 में 50 अंक आपको आएंगे ही। ये हो गई तीसरी चीज, आसान प्रश्नों को पहले हल करें। देखिए किसी भी परीक्षा में आप आसान जो भी प्रश्न है उसको पहले देख लें।
क्योंकि ये बना हुआ रहेगा तो आपका प्रश्न आसान वाला तो नहीं छूटेगा। यदि छूट भी गया तो आसान प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो आसान जो भी प्रश्न आपको आता है उसे पहले आप सॉल्व कर ले, और फिर जो कठिन प्रश्न है उस पर आप बाद में उसे देख ले। आसान प्रश्न सॉल्व हो गए, वो उसका झंझट आपसे खत्म, और अब बचे कठिन प्रश्न। तो कठिन प्रश्नों को आप आराम से उसको देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। उसके बाद है गोला को पूर्ण रूपेण भरे। जैसे आपको दिया होता है 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, इसके सामने A, B, C, D दिया होता है। आपको मालूम है कि B इसका सही आंसर है, तो इसको प्रॉपर वे में भर दीजिए। C है तो C को प्रॉपर वे में भरिए। पूर्ण रूपेण, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये गोला हो गया, आधा पर से इसे भर दिया, तो ये आपका OMR चेक इन मशीन जो होता है उसको रीड करने में कठिनाई होती है, और वो हो सकता है कि आपका रीड ना हो। कई बच्चे ऐसे टिक कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे करके छोड़ देते, वो भी नहीं करना है आपको। पूर्ण रूपेण पूरी तरह से गोला को फुलफिल कर दे, और इसके लिए आपको जेल पेन जो कि ज़्यादा देर तक जिसका इंक ना टिके उसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने समझ के ऊपर लीजिएगा। पेन जिसका इंक जल्दी सूख जाए वैसा पेन लीजिएगा। तो गोला को पूर्ण रूपेण आपको भरना है। इतना चीज़ यदि आप करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि 50 में आप 50 प्राप्त कर जाए, ये संभव है। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये 5 टिप्स थे जिसे आपको फॉलो करने की जरूरत है। जिसमें पहला है OMR में सूचनाओं को सही से भरे, दूसरा है प्रश्नों को गौर से पढ़े और उसे समझे, तीसरा है बिना हल किए OMR न भरे। प्रश्न को यदि आप हल कर लेते हैं उसके बाद ही आपको OMR भरना है। चौथा, आसान प्रश्नों को पहले हल करें, और पांचवा है गोला को पूर्ण रूप से भरे। यदि आपने प्रश्न हल कर लिया और गोला को सही से नहीं भरा तो आपका प्रश्न का उत्तर काउंट नहीं होगा, तो इसलिए गोले को अच्छे से आप भरिए। दूसरा पार्ट ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट था जिसे हमने देखा। अब है हमारा पार्ट सब्जेक्टिव का, पार्ट बी, जिसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 30 होगी और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8, जिसमें से आपको यहाँ से 15 प्रश्न का आंसर देना है, और यहाँ से आपको 4 प्रश्न का 15 प्रश्न का आंसर देते हैं तो आपको यहाँ से 30 अंक मिलेंगे, और यहाँ से 4 प्रश्न का आंसर देते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ से 50 अंक हो जाते हैं। अब इसका आंसर देने से पूर्व आपको एक कॉपी मिलेगी, उत्तर पुस्तिका जिसको बोलते हैं, आंसर शीट कहिए या उत्तर पुस्तिका कहिए। उत्तर पुस्तिका में आपको जो सारी सूचनाएं पूछी जाती है उन सूचनाओं को आपको सही से भरने की जरूरत है। यदि आप सूचना को सही से नहीं भरते हैं तो फिर आपका कॉपी किस पेपर या किस आधार पर चेक किया जाएगा। तो इसलिए आप उत्तर पुस्तिका की सारी सूचनाओं को, जैसे रोल नंबर हो गए, रोल कोड हो गए और सारी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए, इन चीज़ों को आप भरिए। शिक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए, आपका अपना हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर जगह जो दिया होता है उसी में भरने की आवश्यकता है। इतना कर लेते हैं तो उसके बाद प्रश्नों को ध्यान से पढ़े। यह सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसकी भाषा को आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप इसकी भाषा को समझ जाते हैं तो प्रश्न हल करने में कठिनाई होगी। यदि आप इसकी भाषा को समझ जाते हैं तो प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। यदि भाषा को नहीं समझते हैं तो प्रश्न को हल करने में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए प्रश्न को 1-2 बार आप पढ़े अवश्य, और सही से पढ़े। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट पढ़े। कई सारे प्रश्न जो होते हैं पार्ट बाय पार्ट, यदि आप उसको पढ़ते हैं तो आपको आसानी से वो समझ में आएंगे। तीसरी चीज है कि एक खंड के प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे। जैसे लघुत्तरीय प्रश्न हमें 15 बनाना है, तो 15 प्रश्न को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, इस तरह से 15 तक आपको बनाना है, और अच्छा से बनाइएगा। जैसे पहला प्रश्न दे दिए, दूसरा दे दिए, तीसरा दे दिए, चौथा दे दिए, तो इससे आपको फायदा होने वाला है कि जैसे जो शिक्षक आपकी कॉपी को चेक करेंगे, परीक्षक जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, तो उनसे मिस नहीं होगा किसी भी प्रश्न का मूल्यांकन करने में। यदि वो मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो सही तरीका से आप लिखे रहेंगे 15 का 15, तो अवश्य वो 15 में
15 को चेक कर पाएंगे, जिसमें आपको 30 नंबर होते हैं और 30 में आपको जितने प्रश्न का आंसर सही दिखेगा उनको, तो उनका आंसर वो मूल्यांकित करके वहां पे अंक डाल देंगे और वो आपको प्राप्तांक में प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे लघुतरीय प्रश्न है तो ऊपर लिख दीजिए लघुतरीय खंड ए, सेक्शन ए, और उसके बाद आपको लघुतरीय लिख देना है, खंड ए लिख देना है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 15 प्रश्न का आंसर दे देना है। फिर बाद में आपको करना क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पार्ट बी में आ जाएगा, तो वहां पे आप लिख दीजिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी हो गया या सेक्शन बी रहेगा, खंड बी रहेगा, तो इस तरह से आप दे दीजिए और फिर उसके 4 प्रश्न को देना है आंसर। तो उनके 4 प्रश्न को आंसर आप वहीं पे एक एक करके दे दीजिए। इस तरह से आपका क्या होगा, कॉपी भी अच्छा लगेगा। और मालूम है कि शिक्षक यदि आपके कॉपी को देख के संतुष्ट होते हैं तो आपको बेहतर अंक प्राप्त होने की संभावना प्रबल होती है। चौथी चीज है कि कॉपी पर सिर्फ प्रश्न संख्या लिखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि प्रश्न को उतार दिए उसके बाद आंसर लिखते नहीं। आपको करना क्या है, जैसे मैं 5वें प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ, लघुतरीय का, तो लघुतरीय तो लिखा हुआ, प्रश्न संख्या 5वां का आंसर यदि देना है तो प्रश्न संख्या 5 लिखिए और यहाँ पे उसका उत्तर दीजिए और इसके नीचे उसका सॉल्यूशन दीजिए। इस तरह से आप यदि देते हैं तो आपका समय का बचत होगा, और परीक्षा में समय का बचत होना बहुत आवश्यक है। तो आप समय बचाएंगे और अच्छा क्वेश्चन बना पाएंगे। समय नहीं बचेगा तो क्वेश्चन कुछ छूट भी सकते हैं, तो इसलिए समय बचाने का अवश्य प्रयास करें। प्रश्न को ना लिखे, प्रश्न संख्या लिखे कि कौन सा प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं, उसका उत्तर दे दे, हो गया। तो कॉपी पर आप उस प्रश्न को ना अंकित करके प्रश्न संख्या को अंकित करें। उसके बाद 5वां हमारा है अनिवार्य सभी प्रश्नों का उत्तर दे। जैसे अनिवार्य कितने प्रश्न हो गए, तो 15 आपके लघुतरीय से हो गए जिसके 30 अंक है, और 4 आपके दीर्घोत्तरीय से हो गए जिसके अंक 20 है। तो टोटल 15 यहाँ से जवाब देना और 4 यहाँ से 19 क्वेश्चन का जवाब देना। तो हर हाल में आप 19 प्रश्न को सॉल्व कीजिए। हो सकता है किसी का आंसर आपसे नहीं मिल पाया, तो मूल्यांकन करता जो होते हैं, जो परीक्षक होते हैं मूल्यांकन करते हैं, वो प्रोसेस पे भी नंबर देते हैं। जैसे 5 अंक का क्वेश्चन है और वो 5 स्टेप में क्लियर हो रहा है, आपका 4 स्टेप तक क्लियर है, आखिरी में आप मिस कर गए आंसर, तो 4 स्टेप का आपको 4 अंक मिल जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। और चारों स्टेप, यदि 3 स्टेप आपका सही है तो 3 नंबर मिल जाएंगे। आंसर अंत में कई सारे बच्चे को हो सकता है गुना में प्रॉब्लम हो, भाग में प्रॉब्लम हो, जिसके कारण आंसर ना मिले, तो ऐसा नहीं है कि उसको वहां से एक भी अंक प्राप्त नहीं होंगे। ये जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में होता क्या है कि प्रोसेस पे आपको नंबर मिलता है। तो 5 स्टेप्स है और 5 स्टेप्स में यदि 5 अंक निर्धारित किए गए हैं तो वहां अच्छे टीचर होंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे, आंसर मिले या ना मिले, 4 अंक अवश्य मिल जाएंगे। तो ऐसे केस के लिए आपको सभी प्रश्नों का आंसर देना उचित है, और यदि आप सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको बेहतर अंक आएगा। मैं कह रहा हूं कि स्टेप्स पर नंबर मिलते हैं, जितने स्टेप आप उठाओगे उस पे नंबर मिलेंगे। यदि आप 4-5 स्टेप में आपका प्रश्न क्लियर हो जा रहा है तो वो तो हो गया 5 अंक, यदि आंसर सही मिला तो 5 अंक। यदि किसी बच्चे का प्रोसेस सही है, आंसर गलती हो गया है, किसी बच्चे का प्रोसेस सही है और आंसर गलत हो गया है, तो वहां भी उसे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसके प्रोसेस को देखा जाएगा कि यहाँ पे मिस किया। और इंसान तो मिस करता ही है कुछ ना कुछ, तो मिस्टेक्स को दरकिनार किया जाएगा। उसका हो सकता है कि 1 नंबर काट लिया जाए आंसर का, लेकिन प्रोसेस का आपको नंबर मिलेगा। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आंसर देने का कोशिश कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।